अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मैडम? मेरा नाम है सादिया आतिफ़। तालीम आपकी? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ और ऑटिज़म की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो कितना अरसा हो गया आपको इस अदारे? मुझे 7 साल हो गए हैं। किस तरह शौक़ हुआ? शौक तो नहीं हुआ, तजर्बा है, एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे भाई हैं, उनको ऑटिज़म है, ऑटिज़म के साथ उनको कोमॉर्बिड में एपिलेप्सी है। तो उनकी वजह से बचपन से एक स्ट्रगल देखी अपने पेरेंट्स की, कि किस तरह से उनको जगह-जगह हम लेके जाते थे, दिखाते थे। क्योंकि आज से 24 साल पहले तो पता ही नहीं था कि ऑटिज़म होता क्या है। तो जब अब शादी हुई, मुल्क से बाहर गए, तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान से ज़्यादा अवेयरनेस है, तो आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि अच्छा ऑटिज़म क्या है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ट्रीट से मुराद है कि इनकी इंटरवेंशन होती है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी कोई मेडिसिन हो। इसकी हम सिर्फ इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो माशाल्लाह जगह अपनी है, ज़ात की आपकी? नहीं जी, अपनी जगह नहीं है, ये रेंटेड है। तो मैडम ये बताएं कि इस शोबे में क्या मसाइल पेश आए आपको? मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, हमारे एंड पर भी मसाइल हैं, पेरेंट्स के एंड पे ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जिनको आपने इंडिविजुअली ट्रीट करना होता है, कि हर बच्चे की ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, उसकी सलाहियतें, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होती है। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके मुताबिक फिर उसकी ट्रेनिंग करना, तो हर बच्चे के लिए एक एक टीचर होता है। और डिफरेंट कह लें कि जो हम थेरेपीज़ देते हैं, जैसे स्पीच की होती है, ओटी की अलग होती है, ओटी होती है जो ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, जी। फिज़िकली उनकी फाइन मोटर पर, ग्रोस मोटर पर काम किए जाते हैं, वो टीचर्स अलग होते हैं, इनको बुलवाने के स्पीच के टीचर्स अलग होते हैं। इसके अलावा जो इनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एबीए प्रोवाइड किया जाता है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है, कि इनके अंदर ज़्यादा अच्छे बिहेवियर्स को हम एप्रिशिएट करते हैं, ताकि वो बिहेवियर्स इनके ज़्यादा हों। जैसा कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़िद्दी कह सकते हैं हम उनको, कि अपनी बात वो कहते हैं कि हमारी मानी जाए। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता तरीके से, प्यार से, और कुछ उनकी मान के, कुछ अपनी मनवा के इन बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा, बच्चों के वालिदैन ताउन करते हैं आपसे? जी देखिए, ये वो कह लें कि फ़ील्ड है जिसके अंदर पेरेंट खुद बहुत परेशान होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा अपना एक्सपीरियंस था, तो उसके अंदर तो पेरेंट को कुछ अर्सा समझ ही नहीं आती कि ये क्या हुआ है और सिर्फ़ मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो वो अपने ही एक डिप्रेशन में भी होते हैं, तो हमने पेरेंट को भी समझना होता है और उनके साथ चलना होता है। पेरेंट ताउन करते हैं, कौन चाहेगा कि जी मेरे बच्चे की ट्रेनिंग ना हो। हर पेरेंट चाहता है कि जल्दी से दिन भी ना आए और मेरा बच्चा रातों-रात कोई मुआवज़ा हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो हुकूमत ताउन करती है आपसे? देखिए, जो जब हमने गवर्नमेंट के अब तक के अदारे देखे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनका तो कोई परेशान हाल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के अदारों को कोई नहीं पूछता। इसके अंदर ये होता है कि उनको ग्रांट्स मिलती होंगी, वो देखते होंगे, अपने तरीके से ट्रेनिंग करते होंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो इन बच्चों पे वाक़ई फ़ायदेमंद होती हैं, वो ट्रेनिंग्स उनकी टीचर्स को भी नहीं मिल सकती और वो आगे बच्चों को फिर उस तरह ट्रेन भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने में आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन बच्चों के ख़ुसूसन जो पेरेंट हैं, दे सफ़र्ड अ लॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। जी। महंगी बहुत होती हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब अगर हम अपनी भी बात करते हैं, तो हम कितने 2, 3, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे इस तरह के रख लेंगे कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन हम बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं रख सकते, क्योंकि हर बच्चे का प्रोग्राम डिफरेंट होता है, फिर हमने उसको मॉनिटर करना होता है, देखना होता है और फिर आपने टीचर्स को पे भी करना होता है। तो ऑफ़ कोर्स ये एक साइकिल चलता है, आपके पास आता है, आप आगे बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज क्या होती है बच्चे की जब आप यहाँ पे वालिदैन? देखिए, हमारे सबसे जो छोटा बच्चा हमारे पास आया है, वो 15 माह का भी आया है और एज आगे चलती है, 25 साल तक के भी बच्चे आते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि अर्ली इंटरवेंशन जो होती है, जिसमें आप बच्चे को स्पीच और ये चीज़ें सिखा सकते हैं, वो एज़ अर्ली होता है। 15 माह, 16 माह, 18 माह, यहाँ से ये शुरू हो जाता है और फिर चलता है ऊपर एजेस तक, 10 साल, 12 साल। उसके बाद एक फ़िक्र ये लाहक होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आम मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में चले जाते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको विज़िट कराया कि हमारे प्री स्कूल में कई बच्चे अभी तक हैं जो मूव हो चुके हैं हमारे स्पेशल नीड डिपार्टमेंट से हमारे प्री स्कूलिंग के अंदर।
लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके पास थोड़े लेट आते हैं, उनकी अर्ली इंटरवेंशन है वो मिस हो चुकी होती है। तो देन काम किया जाता है उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर कि उनको अपने स्किल क्या देनी है, उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने सिर्फ ये सेशंस तो नहीं लेते रहना है, या सिर्फ स्पेशल स्कूल्स तो नहीं जाते रहना। तो पेरेंट को भी इस चीज़ की अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अदारे अकेले अकेले काम कर रहे हैं, वो बच्चों पे काम कर रहे हैं, वो पेरेंट पे काम नहीं कर रहे। हमें इस वक्त बच्चों के साथ साथ पेरेंट पे काम करने की बहुत बिल्कुल सही। ज़रूरत है कि जब आपका मतलब बच्चा। कोई ऐसी वर्कशॉप्स हुकूमत उनके लिए रखे। जी बिल्कुल, कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ये बच्चे हैं वो कर सकते हैं। गेम्स में बहुत आगे जा सकते हैं, तो जिस तरह स्पेशल ओलंपिक्स है, इस तरह के मज़ीद अदारे बनाए जाएँ सही। जो इन बच्चों की गेम्स के ऊपर इन चीज़ों पे ट्रेनिंग कर सके। इसके अलावा कई बच्चे होते हैं जिनको शॉप्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है। कई बच्चे इस तरह के हैं जो इंडिपेंडेंटली जूस के बार्स खोल सकते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उनको उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं। बच्चों के वालिदैन को पैगाम दें। जी, बच्चों के वालिदैन को तो यही पैगाम है कि इन बच्चों को घर पर नहीं रखना चाहिए। इनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करें और अकेले नहीं हम कर सकते कि अगर पेरेंट ये समझते हैं कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इन बच्चों की उस तरह से होम स्कूलिंग उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि इनकी सोशलाइज़ेशन पे भी काम करना होता है। कल को इन्होंने सोसाइटी में मूव करना है, तो सिर्फ़ घर रह के सोशलाइज़ेशन पे आप काम नहीं कर सकते। और फिर अपॉर्च्युनिटीज़ आगे देखें, 2, 4, 6 पेरेंट्स मिल जाएँ। पेरेंट्स के ऐसे ग्रुप्स हैं जो बच्चों पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपकी अलग स्ट्रेंथ है, मेरी अलग है, किसी और की अलग है, तो जब हम मिल के ग्रुप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा एक आउटकम निकल आता है। थैंक यू मैडम।